नानक देव जी जब भक्ति करते तो भगवान के रस में ही डूबे रहते, सिर्फ परमात्मा उन्हें दिखाई देते। छोटी सी जागीरदारी में नौकरी करते थे। आटा, दाल, चावल, गेहूं तोल तोल कर लोगों को दिया करते थे। एक दिन परमात्मा भीतर उतर आया। समर्पण का भाव इतना गहरा हो गया कि सब तू ही तू है। तो जब तोल रहे थे तो तोलते तोलते 12 के बाद जब 13 की गिनती आई तो भीतर से क्या भाव आया? तेरा, सब तेरा। तो तोल तोल के सब कुछ देने लग गए जितने लोग आए थे। तो मालिक जो थे वहाँ के वो सब घबरा गए कि ये क्या कर रहा है। तो नानक को बोले कि पागल हो गए हो क्या? तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि अब तक तो पागल ही था, अब जाके होश आया है, अब समझ आया है कि सब कुछ तेरा ही है प्रभु, सब कुछ तेरा है। तो जब वे बात जागी, वे भक्ति जागी, तो संसार की नौकरी छोड़ी और नौकरी किसकी पकड़ी? परमात्मा की नौकरी पकड़ ली। सब कुछ तेरा परमात्मा, सब कुछ तेरा। जब भक्त पुकारता है भगवान को, जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं तो कैसे बोलते हैं? माता रानी के पास जाते हैं तो हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे माता रानी मेरी मुरादें पूरी कर, मेरी झोलियां भर। कितने प्यार से बोलते हैं माता रानी को। तो जब भक्त प्यार से बोलता है माँ माँ, तो परमात्मा, वह माँ परमेश्वरी दौड़ी चली आती है आपके पास। लेकिन जब आप प्यार से बुलाएंगे ही नहीं तो भगवान कैसे आपके पास आएंगे? तो प्यार से बुलाइए परमात्मा को। जो भी स्वरूप प्रिय है उस स्वरूप को याद करते हुए परमात्मा का नाम लिया कीजिए। जैसे बच्चा आसपास खेल रहा हो, माँ को इतना ध्यान होता है कि माँ देखती रहती है खाना बनाते हुए भी कि मेरे बच्चे को चोट ना लग जाए, मेरा बच्चा इधर उधर ना हो जाए, भटक ना जाए, दरवाज़ा खुला है कहीं बाहर रोड पे ना चला जाए। इतना ध्यान माँ का होता है। बच्चे में प्राण बसे होते हैं। तो समझिए जब आप भगवान से दिल से जुड़ जाते हैं तब भगवान भी आपका इतना ही ध्यान रखते हैं, फिर आपको कहना नहीं पड़ता। फिर हर चीज़ में ईश्वर रक्षा करेंगे, उस व्यक्ति की अपने आप रक्षा होती है। मन में यदि अहंकार है तो समझिए फिर भगवान को वो व्यक्ति प्रिय नहीं। आप जितना मर्जी फिर दान दीजिए, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा अपने पास नहीं बुलाते। लेकिन जो अपना दिल दे देता है, अपना हृदय दान कर देता है, मन दान करता है, उसको परमात्मा बहुत प्यार करते हैं। और जो शिकायत करता है उसे भी परमात्मा पसंद नहीं करते। तो हमारे गुरुदेव क्या सिखाते हैं कि शिकायत नहीं करनी, क्या करना है? धन्यवाद। एक भजन भी गुरुदेव बोलते हैं कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तो जो मेहरबानी है परमात्मा की वो इतनी है कि उसका कर्ज हम नहीं चुका सकते। तो जब ये भाव आएगा तभी भक्ति आएगी। हम अहंकार किस चीज़ का कर रहे हैं? ये जगत कार्य और कारण का है। बीज से वृक्ष, वृक्ष फिर बीज को उत्पन्न करता है। ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी चीज़ कार्य और कारण की श्रृंखला पर है। और ये श्रृंखला का जो आधार है वो परमात्मा है। उस परमात्मा में ही सब कुछ है। सारा अस्तित्व जो है वो सब परमात्मा में है। और वो परमात्मा किसी और आधार पर नहीं टिका, वो निराधार है। जब सब परमात्मा में, फिर किस चीज़ का अहंकार हम करते हैं? किस बात का अहंकार है हमें? किस धन का, किस पद का, किस मान का अहंकार? इस अहंकार को ज़रा नीचे कीजिए।
इस अहंकार में पड़े रहेंगे तो कभी परमात्मा नहीं मिलने वाले। ये चांद, सूरज, ये सितारे, ये सब उसी परमात्मा के हिस्से हैं। यदि आप देखेंगे इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और एक एक गैलेक्सी में इतने इतने तारे कि हमारी गिनती खत्म हो जाती है, लेकिन तारों को कोई नहीं गिन सकता। उसमें भी अनेक पृथ्वियाँ, अनेक सूर्य, सूर्य के भी महासूर्य, और ऐसे सौर मंडल में, एक छोटे से सौर मंडल में और एक छोटी सी पृथ्वी पर, जो एक छोटे से कण के भांति भी नहीं, उसमें भी हम भारत भूमि में हैं, और उसमें भी एक छोटी सी जगह में, एक छोटी सी स्टेट में हैं। और फिर भी व्यक्ति इतना घमंड करता है, मेरा मकान बड़ा, मेरी दुकान बड़ी, मेरा बिजनेस बड़ा। सत्संग में भी लोग घमंड करते हैं, हम आगे बैठे हैं, दूसरा पीछे बैठा है। तो ये जो अहंकार, ये परमात्मा को पसंद बिल्कुल नहीं। तो अहंकारी यदि बनते हैं, शिकायती बच्चे बनते हैं, तो कभी कुछ प्राप्त नहीं होगा। और यदि धन्यवादी बच्चे बनते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। तो सब कुछ उसको मिलता है जो सब कुछ अपना अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पित करता है। जिसे पिघलना है, जिसे परमात्मा का आनंद चाहिए, उसे भक्ति करनी चाहिए। और जिसे संसार चाहिए, संसार का धन चाहिए, फिर तो वो संसार की ही भक्ति करे। परमात्मा का आनंद उसे मिलेगा जो अपने आप को खाली करेगा, अपने भीतर की रसधारा को बहाएगा, उसी का चिराग जलेगा। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। तो चिराग जल जाते हैं, दिए जल जाते हैं, जब आप अपना हाथ परमात्मा के हाथ में दे देते हैं। तो अपना हाथ दीजिए परमात्मा के हाथ में, तभी तो अंदर का अहंकार, अंदर का अंधेरा मिट जाएगा। उस अंधकार को ही मिटाना है। और जब दिया जलेगा भीतर का, वह रोशनी ज्ञान की जलेगी। बस उसी ज्ञान की रोशनी को जागृत करना है। तब समझ आएगा कि जो हाथ है वो तो सदैव परमात्मा के हाथ में ही था। वही चला रहा था, वही मुझे चला रहा था, सदैव वही चला रहा था। परंतु मेरा जो अहंकार था वो सोचता था सब कुछ मैं करता हूँ। परंतु करता कौन है? करता तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। तो अपने आप को खाली कीजिए, शून्य कीजिए।